नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के ट्रॉम्बे में। ये ट्रॉम्बे जो है मुंबई का पहला और आखिरी वार्ड है और वार्ड क्रमांक 145। अब 145 जो है इस वक्त ओपन हो चुका है। महानगर पालिका का जो इस वक्त जो कास्ट के माध्यम से जो आया हुआ लिस्ट है कि कौन सा वार्ड ओपन होगा, कौन सा वार्ड SC ST होगा, तो ट्रॉम्बे जो वार्ड है 145 ये ओपन वार्ड हो गया। अब ओपन वार्ड होने की वजह से यहाँ पर कम से कम सैकड़ों तो यहाँ पर भैया उम्मीदवार आ चुके हैं जिसको चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना भी है। लेकिन सवाल एक ही है कि जब चुनाव आता है तभी लोग बरसाती मेढक के जैसा टर टर करते हुए चुनावी मैदान में उतर जाते हैं कि भैया अब हमें भी वो टिकट चाहिए और हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त यहाँ के जो नगर सेवक है यानी पूर्व शहनवाज शेख MIM पार्टी से यहाँ पर 5 साल नगर सेवक थे। उसके बाद कार्यकाल ख़त्म होने के बाद घर बैठ गए। अब दिमाग काम नहीं किया तो उन्होंने सोचा भाई बैठे बैठे करे क्या, तो एकनाथ शिंदे गुट में प्रवेश कर लिए। अब सूत्रों के हवाले पब्लिक का, लोगों का ये कहना है कि भैया 5 करोड़ रुपया लिए और ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी में चले गए। चलिए खैर वो तो होता ही है क्योंकि बहुत सारे विधायक और नगर सेवक नेताओं ने यही किया है। लेकिन शहनवाज शेख ने जिस तरह चीता कैंप के लोगों के साथ विश्वासघात किया है उसका परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं या कौन कौन से लोग ऐसे इच्छुक हैं। खैर दर्जनों है, लेकिन दर्जनों में से कुछ लोग सिर्फ बारिश के जैसा, मेढक के जैसा बाहर निकलते हैं, बाकी कुछ लोग जो कंटिन्यू पब्लिक में जुड़े रहते हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने एक लिस्ट बनाया है, जो हमारे पास ये लिस्ट आया हुआ है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, अभी ये तो MIM का वार्ड था, MIM का जो कैंडिडेट था वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में प्रवेश कर गया। अब MIM किसे खड़ा करेगी या कौन वहाँ से तैयारी कर रहा है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट में सबसे पहला प्रवेश करने वाला जो व्यक्ति है वो दीपक महेश्वरी के काम को देखते हुए शहनवाज शेख ने सोचा कहीं बाजी में हार ना जाऊं और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट में प्रवेश कर लिया। अब एकनाथ शिंदे गुट में शहनवाज प्रवेश करने के बाद उनका ये कहना है कि भैया हमें को टिकट मिलेगी। कहीं कहीं तो बैनर भी लगा दिया कि राहुल शेवाले साहब ने हमें टिकट भी दे दिया है। लेकिन ये झूठा बैनर है। ये जो बैनर लगा है किसी काम को लेकर, किसी फंड को लेकर या ट्रॉम्बे चीता कैंप के कुछ अलग विषय को लेकर बैनर लगा है। लेकिन दीपक महेश्वरी का जो नाम है वो सबसे पहले एकनाथ शिंदे गुट में चल रहा है। जो सर्वे हुआ है या पत्रकार है या सोशल वर्कर या लोकल में, वार्ड में, लोगों में, क्योंकि दीपक महेश्वरी 1-2 साल से नहीं 7 साल से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। शहनवाज तो 5 साल पहले चुनाव जीत कर आए, 2 साल तो उनका कैसा गया आपको पता ही है। चलिए दीपक महेश्वरी के बाद एकनाथ शिंदे गुट में कुछ और लोग हैं जो इच्छुक है, लेकिन शहनवाज शेख भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट से मिले। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट से अगर टिकट नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि MIM से भी मिल जाए, कांग्रेस से भी मिल जाए, कहीं से नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी लड़ लूँगा, उनकी ये तैयारी है। चलिए और कुछ नाम है। MIM पार्टी से अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई, वो चुनाव मांग रहे हैं कि भाई MIM पार्टी हमें चुनाव में यहाँ पर 145 से टिकट देवे और 145 के साथ साथ 143 जो ट्रॉम्बे का दूसरा पार्ट है जो महाराष्ट्र नगर होते हुए मानपुर होते हुए, तो ये 2 वार्ड से वो टिकट मांग रहे हैं, खुद के लिए और पत्नी के लिए भी। लेकिन वार्ड ओपन होने की वजह से यहाँ पे कैंडिडेट का जो है भरमार लगा पड़ा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी से 3-4 चेहरे हैं। अब 3-4 चेहरे कांग्रेस पार्टी से सुफियान खान, शब्बीर खान, अनस और भी कई नाम ऐसे जुड़े हैं जो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर टिकट चाहते हैं। खैर पिछले चुनाव में तो अल्लाह और रसूल के नाम पर वोट मांगे गए, काम कुछ किए नहीं गए, सिर्फ घोटाले किए गए। अब देखना ये है कि किस पार्टी किससे टिकट मिलता है। दूसरा एक और लिस्ट हमारे पास है, नाम है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ दिन पहले अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। अब्बू आजमी यहाँ आए थे। अब अब्बू आजमी ने यहाँ पे घोषणा भी कर दिया इरफान सोशल एक्टिविटीज़ है उनको टिकट दिया जाएगा जो ट्रॉम्बे चीता के इस विभाग से चुनाव लड़ेंगे। क्या है भैया, कभी भी आओ, सोए रहो, ऑफिस खोलो और चुनाव के समय ऑफिस खोलो और फिर लड़ जाओ, ये सब कहानी है। अजीत पवार गुट से, NCP अजीत पवार गुट से और शरद पवार गुट से अभी खुल के कोई सामने आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गुप्त होंगे और ज़मीन को चीरते हुए बाहर निकलेगा उम्मीदवार और वो चुनाव लड़ेगा। ये हालत है यहाँ पे।
सना मलिक, नवाब मलिक के नेतृत्व में, या शरद पवार गुट से जो भी हो, उनकी भी तैयारी है, कुछ लोगों का है। और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से एक नाम जो खुल गया है, जो सभी काफ़ी चर्चा में है, हरदम पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में रहते हैं, मनोहर नायडू। मनोहर नायडू ये तमिल समाज से है और वो यहाँ के इस वक्त शाखा प्रमुख है। चर्चा की विषय, कई बार उन्होंने दस्तबस्ती के नाम से वो लोगों के काम करते हैं, साफ़ सफाई करवाते, काम करते रहते, टेंडर भी लेते रहते। तो हो सकता है कि उन्हें भी यहाँ शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट से उन्हें मौका मिल सके। अब जो है निर्दलीय में भैया सबसे ऊपर नाम है जो पूर्व नगर सेवक फारूक भाई। फारूक भाई तो पहले ही टीबी से एक बार चुनाव लड़े थे, जीत के आए, कमाल किया, उसके बाद हार गए। चीताकेम की पब्लिक ऐसी है कि एक बार किसी को मौका देती है, उसके बाद लात मार के भगा देती है। क्यों? दोबारा वो जीतता ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों का वोट लेने के बाद काम करते ही नहीं है, सिर्फ कमाने के पीछे पड़ जाते, जो अभी चीताकेम में चल रहा है शहनवाज का। तो इस तरह की ये तस्वीर है ट्रॉम्बे चीताकेम की। इस तरह की तस्वीर बार बार दिखाते रहेंगे। अब देखना ये है कि एकनाथ शिंदे गुट से किसे टिकट मिलता है, लेकिन नाम और चर्चा तो दीपक महेश्वरी का ही है। दीपक महेश्वरी का काम को, बैनर को, फोटो को, प्रोग्राम को चोरी कर करके शहनवाज दिखाते हैं कि भाई हमने यही काम कर रहे हैं। तो कह रहे ऐसे कई तस्वीरें दिखाते रहेंगे आपको। अब देखना यह है कि ट्रॉम्बे चीताकेम के लोग किसे चुनाव में जीत कर लाते हैं और किसे टिकट मिलेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, ट्रॉम्बे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।